नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड के न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर उठा विवाद दिन ब दिन गहराता जा रहा है। इसे लेकर छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और अल्बर्ट एक्का चौक पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग का पुतला फूका। छात्रों ने कहा कि सीजीएल परीक्षा में बड़ी अनियमितता हुई है। जब तक परीक्षा को रद्द नहीं किया जाता तब तक चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। छात्रों के मशाल जुलूस और पुतला फूंकने के दौरान अल्बर्ट एक्का चौक के आसपास की ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। इसका असर रांची के तमाम प्रमुख मार्गों पर दिखाई दिया। ये हम लोग आज मशाल जुलूस निकाले थे सीजीएल का लेके, और ये एग्जाम को रद्द करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि यहाँ बहुत सारा धांधली चली है और ये सरकार बच्चों को एकदम भ्रमित में किया जा रहा है। और बच्चों को ये सरकार अपना पूरा सीट बेच के अपना पोटी बिहारा जा रहा है। बच्चा का भविष्य नहीं, वो अपना भविष्य देख रहे हैं। क्यों ये अपना 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 इसी पैसा से अपना मैया योजना बहना योजना कर रहे हैं। ये पैसा ये इसके बाप घर से है नहीं, ये सब स्टूडेंट का पैसा है। ये सब स्टूडेंट का पैसा को भ्रमित किया जा रहा है और ये सीट बेचना बंद करे। और ये सरकार का पूरा नाकामी का ये दिख रहा है, पूरा नाकामी। अगर इसी तरह से सरकार रहे तो ये सरकार को पूरा अपना मुंह काला लेके चलना पड़ेगा। क्या है कि ये सरकार को खाड़ कबर हम लोग जड़ से फेंक देंगे। हमारा मुद्दा जेएसएससी सीजीएल की परीक्षाओं को लेके है। जो परीक्षा में अनियमितता हुई है और जो क्वेश्चन का रिपीटेशन हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, हमारा सारा मुद्दा उससे रिलेटेड है। और हम लोग उसी को लेके हम अपना शांति प्रदर्शन जो है तरीके से अलग अलग हम लोग कर रहे हैं, सारे बच्चे कर रहे हैं और ये करना भी चाहिए। सरकार देखिए किसी भी चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है और सरकार को ये मानना होगा कि परीक्षा में अनियमितता हुई है। अगर ये बच्चे आज सड़क पे हैं, अगर ये बच्चे पूरे प्रदेश से आज अगर बच्चे वहाँ आए थे तो उस बात को उन्हें मानना होगा कि परीक्षा में कदाचार हुआ है। आप कम से कम एक एसआईटी जांच आप रोक के पूरी परीक्षा और प्रक्रिया को रोक के आप कम से कम एसआईटी जांच तो घोषित कर सकते थे, लेकिन आप तो बच्चों के मानने के लिए बात तैयार नहीं है। आप तो हम लोग पे नोटिस इशू कर रहे हैं, हमें गलत साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे सीडी को गलत बता रहा है। और जब हम लोग साक्ष्य लेके जा रहे हैं तो फिर से आप एक नया नोटिस इशू कर दे रहे हैं। आप ये बता रहे हैं कि नहीं, जो वीडियो में जो बच्चा उसके बारे में हमें बताइए। अरे भाई, ये जानकारी इकट्ठा करना आपका काम है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा काम नहीं है। और आज भी देखिए एक नया नोटिस इशू करके हम लोगों को 7 तारीख के बारे में बोला गया कि 7 तारीख को फिर से आइए। मतलब लगातार प्रयास किया जा रहा है हम लोग को परेशान करने का अलग अलग तरीके से। अब हम लोग भी ये लड़ाई को रोकेंगे नहीं। अब जब तक पूरी प्रक्रिया परीक्षा रद्द नहीं होगी हम लोग इस लड़ाई को अलग अलग माध्यम में अलग अलग फॉर्म से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हमारा मशाल जुलूस का कार्यक्रम था, कल हमारा ट्विटर हैशटैग का कार्यक्रम है कैंसल जेएसएससी सीजीएल। और मैं पूरे राज्य के बच्चों से आह्वान करना चाहता हूँ कि कल हैशटैग पे, ट्विटर पे, एक्स पे आप लोग अपनी उपस्थिति दर्ज करते हुए ट्रेंड कराइए और कल मिलियन में ट्वीट होना चाहिए ताकि पूरे भारत वर्ष के लोग देखें कि आखिर झारखंड में बच्चों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ये मैं आप सभी से माध्यम से अपने बच्चों को ये सूचना प्रसारित करना चाहता हूँ। और चक्रधरपुर रेल मंडल में आरपीएफ का क्रूर और अमानवीय चेहरा सामने आया है। आरपीएफ ने 2 आदिवासी युवकों के गुप्तांग में 3 दिनों तक इतनी पिटाई की है कि दोनों युवकों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा है। मामला चक्रधरपुर रेल मंडल के उड़ीसा में स्थित बिमलगढ़ आरपीएफ थाना क्षेत्र का है। यहाँ पाटासाही रेलवे स्टेशन पर 2 महीने पहले रेलवे इंजन से 600 लीटर डीजल तेल चोरी के मामले पर बिमलगढ़ आरपीएफ का नया करतूत सामने आया है। इस चोरी के मामले पर बिमलगढ़ आरपीएफ ने दुम्बी ईचा गुट्टू और छोटेलाल ईचा गुट्टू नामक 2 आदिवासी युवक को चोरी के आरोप में हिरासत में लेकर उन्हें 3rd डिग्री प्रहार कर घायल करने का मामला सामने आया है। आरपीएफ हिरासत में जिन 2 युवकों की पिटाई हुई है वे रिश्ते में सगे भाई हैं। आरपीएफ के 3rd डिग्री का शिकार हुए दोनों भाई सुंदरगढ़ जिले के
कोयड़ा प्रखंड पन्ना पंचायत के जाही कुदर गांव के निवासी हैं। आरपीएफ ने दोनों भाइयों को उस समय उठा लिया जब वे अपने परिवार के साथ रात में घर पर सो रहे थे, जिसके बाद आरपीएफ ने इन दोनों भाइयों को आरपीएफ थाना ले जाकर हैवानियत की हद पार कर दी। आरपीएफ ने दोनों भाइयों को बांस के डंडे से उनके गुप्तांगों में बेरहमी से ताबड़तोड़ पिटाई करने के बाद उनके पैरों पर गर्म पानी डाल देने की भी बात सामने आई है, जिसके बाद आरपीएफ ने इन दोनों भाइयों को बिजली के झटके देने का असहनीय दर्द भी दिया है। आरपीएफ के हैवानियत के शिकार हुए दोनों भाई लगातार आरपीएफ से कहते रहे कि उन्होंने डीजल तेल की चोरी नहीं की है, लेकिन इसके बावजूद आरपीएफ रुकी नहीं और लगातार 3 दिनों तक आरपीएफ थाना में रखकर पिटाई करने के बाद आरपीएफ ने दोनों भाइयों को 3 तारीख की शाम को छोड़ दिया। घर पहुंचने के बाद दोनों भाई न्याय के लिए 4 अक्टूबर को अपने परिवार के साथ केबलांग थाना पहुंचे और थाना प्रभारी को सारी घटना बताई, जिसके बाद केबलांग पुलिस दोनों भाइयों को इलाज के लिए केबलांग सरकारी स्वास्थ्य केंद्र लेकर गए, जहां मौजूद डॉक्टरों ने बताया कि दोनों भाइयों की गहरी चोट लगी है और दोनों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। आरपीएफ द्वारा किए गए इस हरकत का आदिवासी संप्रदाय के लोगों ने घोर निंदा करते हुए जल्द ही दोषी आरपीएफ कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उल्लेखनीय है कि जिस आदिवासी बहुल सुंदरगढ़ जिले में जुएल और राम लगातार 4 बार आदिवासी कल्याण मंत्री रह चुके हैं, साथ ही जिस राज्य में मुख्यमंत्री खुद आदिवासी हैं, उस राज्य में आरपीएफ द्वारा आदिवासियों पर दरिंदगी का ये मंजर पूरे राज्य के आदिवासियों को चौंका दिया है। और चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति इस वर्ष दुर्गा उत्सव के दौरान नवरात्र की चतुर्थी तिथि 7 अक्टूबर से लेकर विजयदशमी 12 अक्टूबर तक मनोरम दुर्गा उत्सव के साथ साथ मधुर सांस्कृतिक संध्या एवं समाज के हर तबके और वर्ग के लोगों को सम्मानित करने जा रहा है। इस आयोजित दुर्गा उत्सव के दौरान चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष एवं सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों के द्वारा आग्रह पूर्वक आमंत्रण का दौर भी जारी है, जिसके तहत झारखंड राज्य के राज्यपाल सहित भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा, भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, राज्यपाल उड़ीसा रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, क्षेत्रीय संगठन मंत्री भाजपा नागेंद्र पाठी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री करणवीर सिंह, केंद्रीय मंत्री भारत सरकार अन्नपूर्णा देवी, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा अरुण सिंह, सांसद दीपक प्रकाश, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, आसू सुप्रीमो सुदेश महतो, मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री राजस्थान भजन लाल शर्मा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सदस्य आशा लकड़ा सहित सभी गणमान्य लोगों के बीच आग्रह पूर्वक आमंत्रण दिया जा चुका है। चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष रमेश सिंह, संस्थापक सदस्य महासचिव रामानंद ठाकुर, सभी पदाधिकारी एवं सदस्यों की ओर से आग्रह पूर्वक आमंत्रण और निवेदन होगा कि नवरात्र की चतुर्थी तिथि 7 अक्टूबर दिन सोमवार समय संध्या 4 बजे झारखंड के परंपरागत नागपुरी सुप्रसिद्ध कलाकारों के द्वारा भजन संध्या के साथ उद्घाटन से लेकर विजयदशमी तिथि तक सब परिवार यथासंभव समय निकालकर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति की ओर से होने वाले दुर्गा उत्सव में सम्मिलित होकर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति को अनुग्रहित कर सफल आयोजन हेतु अनुभूति प्रदान करें। इधर जमशेदपुर में आगामी विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की दावेदारी को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी पहुंची। कमेटी के चेयरमैन गिरीश चौड़ानकर, कमेटी के सदस्य प्रकाश जोशी एवं पूनम पासवान इस दौरान मौजूद रहे।
इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी, जमशेदपुर पश्चिमी एवं सरायकेला खरसावां से विधानसभावार उम्मीदवारों से मुलाकात की, साथ ही उनसे दावेदारी पत्र भी प्राप्त किया। कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि कमेटी गठन के बाद ये उनका 5वां दौरा है। फिलहाल सीट शेयरिंग सभी दलों के साथ नहीं हुई है, उससे पूर्व ही सभी क्षेत्रों से दावेदारी प्राप्त की जा रही है, जिसे आगे AICC को भेज दिया जाएगा, जिसके बाद आगे का निर्णय होगा। जब से स्क्रीनिंग कमेटी बनी है तब से आज तक है हमारा 5वां दौरा है झारखंड का। तो हम हर डिवीज़न में जाके जो प्रत्याशी है, जो कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स जो भी है और हमारे पार्टी लीडर्स हैं, हम सबको मिलते हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार जो कैंडिडेट्स है वो अपना क्षेत्र छोड़ के दिल्ली हमें मिलने आते हैं। इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है और जो झारखंड में सरकार है बहुत अच्छा काम कर रही है और लोगों को लगता है उनको और एक मौका देना चाहिए, इसलिए हमारे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हर असेंबली सेगमेंट में है। अभी अलायंस का फाइनल जो सीट शेयरिंग है वो तय नहीं हुआ, तब तक हम सब सीट से कैंडिडेट को मिल रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उसके बाद प्रदेश इलेक्शन कमेटी का मीटिंग होगा और उसके बाद हमारा स्क्रीनिंग कमेटी का सही तरीके से काम शुरू हो जाएगा। तो अभी हमारा मकसद है कि हम पूरे झारखंड में जाके हमारे जो भी लीडर्स है, जो भी कैंडिडेट्स है, उनको हम तीनों लोग जाके मिलके चर्चा करते हैं और समझते हैं, उनकी भावना समझते हैं, वो क्या चाहते हैं वो समझते हैं। वहीं रांची पुलिस ने छिनतई गिरोह का भांडाफोड़ करने में सफलता हासिल की है। इस गिरोह में महिलाएं भी शामिल थी, जो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से रांची में रहकर चेन छिनतई के लिए रिसीवर का काम करती थी। पुलिस ने 2 महिलाओं और 1 पुरुष आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 सोने की चेन और 2 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। सदर थाना क्षेत्र के छिनतई मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई है। वहीं पूछताछ में सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में भी पिछले दिनों हुए 2 लाख रुपए के छिनतई का उद्भेदन हुआ है। छिनतई में शामिल अनिकेत दास, फूनो ग्वाला और झुनिया राय को गिरफ्तार किया गया है। वहीं SSP आवास के पास से एक युवती से मोबाइल छिनतई का भी उद्भेदन किया गया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों मोहम्मद सैफ और मोहम्मद कैफ को गिरफ्तार किया है और मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। हाल के दिनों में लगातार हो रही छिनतई के मामले में अब तक पुलिस ने 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि विगत दिनों में रांची में कई छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया था। इस आलोक में सदर थाना में भी 1 तारीख को जो है एक चेन छिनतई का प्रयास किया गया था। तदुपरांत जो है एक लड़के को जो है उसको पकड़ा गया था और लेकिन जब पूछताछ किया गया तो उस समय उसके द्वारा इनकार कर दिया गया, तो हम लोगों ने उनको जो है PR वारंट पर छोड़ दिया था। बाद में पुनः फिर इस कांड का जब हम लोगों ने अनुसंधान प्रारंभ किया तो हम लोगों को पता चला कि इसमें 2 महिलाएं जो कि जलपाईगुड़ी फाटापुकुर जगह का है रहने वाले, वहाँ से 2 महिलाएं रिसीवर जो है वो यहाँ ऑलरेडी रांची में रहती हैं और जितनी भी चेन छिनतई करते हैं उन चेन छिनतई का ये एक तरह से रिसीवर हैं। और चूंकि उस दिन सदर थाना कांड संख्या में जो प्रयास किया था उस समय अपने आप को इनकार करा था, लेकिन ये 2 महिलाएं जब पकड़ी गई हैं तदुपरांत ये सारा भेद खुला है कि ये जो लड़का पकड़ा गया है वह व्यक्ति जो है उसी के द्वारा ये पूरा घटना को अंजाम दिया जाता था। और इसके बाद पुनः इसके पास 2 महिलाओं के पास पे 2 चेन की रिकवरी हम लोग को किया गया है। और इसके अलावा सुखदेव नगर में भी इसी गैंग के द्वारा, क्योंकि अनिकेत दास जो इस घटना में शामिल था उसके गिरफ्तारी के समय एक व्यक्ति और जो घटना में अंजाम देते हैं वो भाग गया था, वो अभी फरारी चल रहा है। उनके द्वारा ही सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में भी 2 लाख रुपए की छिनतई का घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना में जिस टी-शर्ट को पहनने का काम इसके द्वारा किया गया वह टी-शर्ट भी बरामद हुई है। तो अभी वर्तमान में सदर थाना में छिनतई की एक घटना जो है उसकी उद्भेदन कर लिया गया है। 2 चेन की बरामदगी हुई है। इसके अलावे 2 महिलाएं जो रिसीवर हैं वो अरेस्ट हुई हैं और हम लोग इस कांड में भी अनुसंधान और आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें और भी जो गैंग है जो घूम घूम करके बाइक में छिनतई करते हैं उस पर हम लोग काम कर रहे हैं।
और झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर जगन्नाथपुर अनुमंडल क्वार्टर स्थित जामनाड़ी मैदान में जगन्नाथपुर विधानसभा स्तरीय जनसंवाद लक्ष्य 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जगन्नाथपुर विधानसभा स्तरीय जनसंवाद अभियान लक्ष्य 2024 के तहत कांग्रेस के प्रखंड मैदान में आयोजित कार्यक्रम को ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड में आदिवासी नेता बिकाऊ हैं, लेकिन यहाँ की जनता नहीं। डॉक्टर इरफान अंसारी ने पूर्व विधायक सीता सोरेन, पूर्व सांसद गीता कोड़ा और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की ओर इशारा करते हुए कहा कि झारखंड में गीता और सीता नहीं चलने वाली है। उन्होंने कहा कि चाईबासा की धरती पर पहली बार कदम रखा हूं। यहां आने के बाद ऐसा महसूस हुआ कि मैं सच में झारखंडी हूं। उन्होंने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के बाद लगा कि यहाँ के लोग अब अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, लेकिन झारखंड को अलग हुए 24 वर्ष बीत गए, जिसमें 18 वर्ष भाजपा ने राज किया। अलग राज्य बनने के बाद भाजपा ने इस तरह की नींव रखी कि आज भी लोग उनकी नीतियों से लड़ रहे हैं। झारखंड राज्य का गठन यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के लिए हुआ, लेकिन अब ऐसा महसूस नहीं हो रहा है। झारखंड की बुनियादी कमजोर हो गई, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने यहाँ के लोगों का भविष्य बर्बाद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यदि महागठबंधन की सरकार बनी तो बेरोजगारों के रोजगार के लिए नई नियमावली बनाएंगे। उन्होंने कहा कि आदिवासी और मूलवासी को रहने के लिए घर नहीं है, जबकि भाजपा नेताओं के पास महल खड़ा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो सरना धर्म कोड लागू करेंगे। उन्होंने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि झारखंड की जमीन, कोयला, लोहा, खदान लूट ले, लेकिन यहाँ के लोगों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होता तो बर्दाश्त नहीं होगा। मध्य प्रदेश और मणिपुर में आदिवासियों के साथ हुए अत्याचार पर भाजपा के नेता खामोश रहे। उन्होंने कहा कि जगन्नाथपुर में जितने पुल पुलिया चाहिए उसके निर्माण के लिए तैयार हूं। झारखंड में सड़कों का जाल बिछा देंगे। उन्होंने कहा कि विधायक सोनाराम सिंह को जिताएंगे, उन्हें मंत्री पद दिया जाएगा। हेमंत है तो हिम्मत है। भाजपा यहाँ के लोगों का बाल भी बांका नहीं कर सकती है। अभियान नाम है केशव महतो कमलेश जी। जानकारी के तौर पर बता दो, पहले भी पश्चिम सिंहभूम जिला कांग्रेस सब नहीं आता है। समाज की रक्षा करो, आदिवासी का सम्मान बढ़ाओ, तब आना वोट मांगने के लिए। अभी गीता कोड़ा भी चले गए भाजपा में, मधु कोड़ा जी भी भाजपा में चले गए। मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं, जब भी अगर ये लोग आए आपके पास, आप जरूर पूछिएगा कि जब हमारे आदिवासियों के मुंह में पेशाब किया जा रहा था तब तुम लोग कहां थे। जरूर पूछिएगा आप लोग। मैं कहना चाहता हूं ऐसा नहीं हो सकता। अपने तमाम माता बहनें यहाँ मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मणिपुर की घटना आपको याद होगा। प्रधानमंत्री जी अभी हजारीबाग गए, अभी जमशेदपुर आए। क्या हो सकता है आपको यहाँ पर? आपको तो आवश्यकता थी कि आप मणिपुर जाइए। मणिपुर में आदिवासी बहनों के साथ जुल्म हो रहा है, आज भी जुल्म हो रहा है वहां हमारे बहनों के साथ। उनको समाज को पूरा लुप्त कर दिया जा रहा है, आदिवासी समाज को वहां। प्रधानमंत्री अगर बहुत आप हितैषी होते हैं आदिवासियों का, आपको वहां जाना चाहिए था, आपको सुरक्षा देना चाहिए था। आए दिन हमारी बहनों के साथ बलात्कार किया जा रहा है, उनके जमीन छीना जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। उस पर बोलना चाहिए। आप मणिपुर नहीं जाकर आप आ रहे हैं कहा जमशेदपुर। अभी हमारे विवाह का कार्यक्रम था, अध्यक्ष जी सुनिएगा, सिंह जी सुनिएगा, ग्रामीण विकास विभाग का कार्यक्रम था जमशेदपुर में। मुझे भी निमंत्रण मिला, मुझे पीएमओ से फोन आया, पत्रकार बंधु लिख दीजिएगा बढ़िया से आप। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जनसंवाद अभियान को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात के महात्मा गांधी ने देश आजाद कराया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधा। वहीं गुजरात के नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने देश को अडानी और अंबानी के हाथों में बेचने का काम किया। गठबंधन सरकार किसानों का ऋण माफ करती है, वहीं मोदी सरकार अडानी और अंबानी का कर्ज माफ करती है। केशव महतो ने कहा कि सोनाराम सिंह ने क्षेत्र के विकास के कीर्तिमान स्थापित किया है। चुनाव में भाजपा सभी तरह का प्रलोभन देगी, लेकिन उनके प्रलोभन के झांसे में नहीं आना है।
एनर्जी आ जाए। मालिक को बंक हुआ, हम एक किसान का बेटा है, मैं एक आंदोलनकारी भी हूँ। 1.5 साल मैं जेल भी काटा ये राज के लिए। मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं मजदूर परिवार से हूँ, लेकिन हमारे नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने इतना मान सम्मान दिया और आप सबों ने हमको विधानसभा भेजने का काम किया। बहुत खुश हूँ। इनामित हगांडो किसी को हम डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं। आप या लगे कभी टाइम बोला, कभी टाइम हराना, कभी टाइम उसे आप सबों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा मैं आगे रहूंगा। विधायक सोनाराम सीकू ने कहा कि भाजपा पूंजीपतियों की सरकार है। भाजपा यहाँ के आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए कभी नहीं सोचती है। भाजपा की सभा में उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम से नेता आते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री सरायकेला खरसावां को उड़ीसा में शामिल करने की बात करते हैं। जब से झारखंड में गठबंधन की सरकार बनी है, तब से भाजपा यहाँ के विधायक और जनता को खरीदने में जुटी हुई है। भाजपा सरकार आदिवासी के हित में कभी सोच नहीं सकती है। भाजपा धोखेबाज की सरकार है। भाजपा के लोग गांव-गांव जाकर वोट खरीदने का काम कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी संविधान और आदिवासियों का अस्तित्व बचाने का काम कर रहे हैं। भाजपा पहले हिंदू मुस्लिम, अब मुस्लिम और आदिवासी को लड़ाने का काम कर रही है। सभा को खूंटी के सांसद कालीचरण मुंडा, पश्चिमी सिंहभूम के पर्यवेक्षक रमा खलखो, जगन्नाथपुर विधानसभा प्रभारी विजय खान, प्रदेश महासचिव रंजन गोयपाई, प्रदेश प्रवक्ता रियाज अंसारी ने भी संबोधित किया। मंच संचालन कांग्रेस के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर दास ने किया। और राजधानी रांची में इन दिनों सड़क पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। आलन ये है कि 10 मिनट का सफर करने के लिए लोगों को घंटों समय देना पड़ रहा है। दरअसल रांची में ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई हुई है। वहीं सड़क पर ट्रैफिक पुलिस के साथ साथ 690 होम गार्ड के जवानों को भी उतारा गया है ताकि ट्रैफिक स्मूथ हो, लेकिन मामला इससे उलट है। जाम की समस्या विकराल रूप ले चुकी है। त्योहार का मौसम भी आ गया है, बावजूद इसके ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक कंट्रोल करने में फेल नजर आ रही है। स्कूली बच्चों को जहां जाम में फंसे रहने की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं आम लोग भी जाम से हलकान हैं। शहर के VIP सड़क हरमू रोड, जहां से मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और प्रशासनिक पदाधिकारी का आना जाना होता है, उस सड़क में भी ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। वहीं राजधानी रांची के चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक SP कैलाश करमाली ने कहा कि त्योहार के मौसम की वजह से थोड़ी भीड़ बढ़ी है, जाम की स्थिति नहीं है, बल्कि गाड़ियों का मूवमेंट थोड़ा स्लो हो गया है। दुर्गा पूजा के दौरान भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर ट्रैफिक स्मूथ बनाने की रणनीति तैयार की जा रही है। ट्रैफिक जवान के साथ होमगार्ड के जवानों की संख्या भी पर्याप्त है। 2 शिफ्टों में ड्यूटी लगाई जाएगी। जो भी दुर्गा पूजा में लोग देखने आएंगे, भीड़ भाड़ रहेगी, गाड़ियों का आवागमन भी, गाड़ियों की संख्या में भी वृद्धि हो सकती है। तो इसके लिए हम लोगों ने बहुत जगह पे ड्रॉप गेट लगवाया है। पार्किंग का भी हम लोगों ने चिन्हित किया है कि कहाँ कहाँ पे गाड़ियों को पार्किंग करनी है। उसके बाद हम लोगों ने बड़ी वाहनों का करीब 4 से 5 दिन शहर में नो एंट्री में इसमें आदेश निकालूंगा, ताकि कोई भी बड़ी वाहन शहर में प्रवेश नहीं करे। और श्रद्धालुओं को जो देखने वाले हैं, मेला घूमने वाले हैं, जो गांव से आते हैं, अन्य जगहों से आते हैं, उनको किसी तरह कोई परेशानी नहीं हो। हम लोग ट्रैफिक का सारा समुचित व्यवस्था करेंगे और 2 शिफ्ट हम लोग ड्यूटी ट्रैफिक जवान को लगाएंगे, नाइट शिफ्ट और डे शिफ्ट। और ये हम सप्तमी से स्टार्ट करेंगे और ये विसर्जन तक हमारा ये जो 2 शिफ्ट का प्लान जो है मुख्य चौक चौराहों में, जहाँ पे ड्रॉप गेट हमारा लगा रहेगा, जहाँ पर पंडाल है, जहाँ पर लोग पंडाल घूमने आएंगे, दर्शन करने आएंगे, उन जगहों पर हमारा ट्रैफिक जवान भी 2 शिफ्ट में काम करेगा। इधर
राजधानी रांची शहर में दुर्गा उत्सव की धूम की शुरुआत हो चुकी है। रांची के पुराना विधानसभा मैदान में बना अयोध्या का श्री राम मंदिर का प्रारूप, जो कि अपने निर्माण कार्य से ही विवादित रहा, परंतु झारखंड के राज्यपाल एवं शहर के जाने माने व्यक्तियों के द्वारा पूजा पंडाल का उद्घाटन के साथ ही दर्शनार्थियों के दर्शनार्थ का उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ पर आरंभ हुआ है समिति की ओर से जो लोग सब परिवार इस पूजा पंडाल के अवलोकन के लिए आ रहे हैं। पूजा पंडाल के मुख्य गेट पर अयोध्या श्री राम मंदिर के श्री राम लला का प्रारूप लगाया गया है। वहीं मां का दरबार अत्यंत ही मनोरम दिखाई पड़ रहा है। वहीं मां की प्रतिमा अत्यंत ही नैना अभिराम है। पूजा पंडाल के बाएं क्षेत्र में पवन पुत्र हनुमान का बनाया गया विशाल प्रतिमा भी आए श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। उनके साथ सेल्फी लेने का दौर भी जारी है। वहीं पूजा पंडाल के क्षेत्र में लगाए गए मेले का भी आनंद दर्शनार्थ आए श्रद्धालु सब परिवार लेते दिखाई दे रहे हैं। पूजा सहायता हेतु पूजा के इस आयोजन में आपकी भी भूमिका होनी चाहिए, ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। इसी अपेक्षा के साथ आपसे निवेदन करने के लिए आए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा जारी किए गए प्रथम घोषणा पत्र को झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा का परपंच करार दिया है। पार्टी के केंद्रीय कैंप कार्यालय में झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गोगो दीदी योजना में अब इन्हें बताना पड़ रहा है कि संथाली भाषा गोगो का अर्थ क्या होता है। गोगो का मतलब मैया होता है। इस तरह ये मैया समान योजना की नकल है। सस्ता सिलेंडर देने की योजना कांग्रेस की कई प्रदेशों में चल रही सरकार की नकल है। सबको आवास देने की योजना हेमंत सोरेन सरकार की आबू आवास योजना की नकल है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि रघुवर राज में सिर्फ अनुबंध पर नौकरी देने वाली भाजपा सरकार अब सरकारी नौकरी देने का वादा करने का परपंच कर रही है। झामुमो नेता ने कहा कि आज जारी भाजपा के घोषणा पत्र का पंच पर्ण नहीं बल्कि 5 पर पंच है, जो जनता को ठगने के लिए किया गया है। फिर भूत घुस गया। सबको आवास मतलब क्या? अबुआ आवास। बोले हम रोजगार से जोड़ेंगे। भैया रघुवर शासन में 14 से 19 तक में आपने केवल और केवल संविदा के आधार पर नियुक्तियां दी और हम उन सभी संविदा कर्मियों को समायोजित करने का काम किया। 1.5 लाख से ज्यादा हम सरकारी नियोजन कर चुके हैं और लगभग 3 लाख अपने युवाओं को रोजगार के साथ जोड़े। प्राइवेट कंपनियों, एमयू के बाद, कौशल प्रशिक्षण के बाद, साथ साथ मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत, ग्राम गाड़ी योजना के तहत, नए उद्यमी योजना के तहत लाखों लोगों को सीधा लाभ पहुंचा। वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश रविवार को जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने टीन प्लेट वर्कर्स यूनियन कार्यालय में इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे द्वारा आहूत एक बैठक में शामिल हुए। इस दौरान जिला इंटेक के तमाम सदस्य उपस्थित रहे। बता दें कि इंटेक के तमाम सदस्यों के अनुरोध पर इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे ने विधानसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी भी पेश की। बातचीत के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष राकेश्वर पांडे के आग्रह पर वे इस बैठक में शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कई दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी पूरे राज्य भर से प्रत्याशियों की दावेदारी प्राप्त
प्राप्त कर रहे हैं और सभी नाम आने के बाद जो भी मजबूत, प्रबल एवं लोकप्रिय दावेदार होंगे उन्हें पार्टी विधानसभा चुनाव में अपना उम्मीदवार बनाएगी। इसीलिए आप लोगों से मेरा अलवेज निवेदन है, आप उसको छोटा कर रहे हैं। किसी व्यक्ति जब आपके सामने आते हैं और उनका जिंदाबाद लगाते हुए एक एक व्यक्ति को जानता है, यहाँ जितने भी लोग हैं। कल हम लोग जगन्नाथपुर की महती सभा में थे। हमारे इंटच के सम्मान्य नेता राकेश पांडे जी का शुभागमन हुआ था। इन्होंने कहा कि 3 प्लेट यूनियन में आप कुछ देर के लिए समय दीजिए। मैंने कहा निश्चित रूप से आपके यहाँ आऊँगा और उसी क्रम में यहाँ आने का मौका मिला। मुझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुई कि जहाँ हमारे नेता माननीय सुभाष चंद्र बोस, माइकल जॉन, अब्दुल बारी, गोपेश्वर बाबू जैसे महान विभूतियों का इस यूनियन से संबंध रहा है, मार्गदर्शन रहा है, नेतृत्व करने का मौका मिला है, वैसे जो आज हमारे यहाँ यूनियन चल रहा है, हमारे राकेश पांडे जी के नेतृत्व में मजदूरों को हित के लिए जो बराबर काम कर रहे हैं, यहाँ आने पर मुझे कई चीज़ों की जानकारी मिली। मैं इसके लिए राकेश बाबू का बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जब फिर मुझे मौका मिलेगा जमशेदपुर आने का, तो इन लोगों से विस्तृत रूप से और सारे बिंदुओं पर मजदूरों के हित में हम लोग बात करेंगे। यहाँ तो बहुत सारे आवेदन करता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का खदान खुलने पर रोजगार के लिए नहीं बुलाए जाने के कारण ग्राम प्रधान गौरव किस्कू के नेतृत्व में ठेका मजदूरों ने कल सोमवार से अयस्क लदे वाहन का चक्का जाम करने का निर्णय लिया है। मुसाबनी 1 नंबर स्थित नेताजी स्टैचू के समीप काम से बैठे सूरदा खदान के ठेका मजदूरों ने ग्राम प्रधान गौरव किस्कू के नेतृत्व में बैठक की। सूरदा खदान में रोजगार की मांग को लेकर चर्चा की गई। ज्ञात हो कि कल शनिवार से हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के सूरदा खदान का पुनः परिचालन शुरू हो गया है। चालान नहीं मिलने की वजह से कंपनी में रोजगार नहीं मिलने पर इनकी परिवार की स्थिति दयनीय हो चुकी है। अब जब कंपनी खुली है तो रोजगार की मांग को लेकर मजदूर एकजुट हुए हैं। कल सोमवार से रोजगार की मांग को लेकर ग्राम प्रधान गौरव किस्कू के नेतृत्व में सर्वसम्मति से अयस्क लदे वाहन का चक्का जाम करने का निर्णय लिया गया है। ग्राम प्रधान गौरव किस्कू ने बताया कि कंपनी प्रबंधन द्वारा इन्हें आश्वासन दिया गया था कि चालान मिलने पर इन लोगों को रोजगार में बुलाया जाएगा, लेकिन अब तक बुलाया नहीं गया है। इसलिए इन लोगों ने ये निर्णय लिया कि कल से अयस्क लदे वाहन को मुसाबनी प्लांट में नहीं आने दिया जाएगा। है कि मैंने माइंस का चालान दिया गया है और मैनेजमेंट से बात हुआ था कि मैनेजमेंट ने हम लोग को आश्वासन दिया कि चालान आ जाएगा तो बाकी मजदूर को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन चालान आने तक अभी गाड़ी का परिचय भी चालू हो गया है, गाड़ी वो लेके जा रहे हैं, लेकिन अभी तक मजदूरों का अभी तक वैसा हल नहीं आया कि हम लोग को रोजगार मिले। इसीलिए हम लोग कल से कंपनी गाड़ी मुसाफिर प्लांट आने नहीं देंगे। शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। जमशेदपुर में कई स्थानों पर पंडाल बनकर तैयार है। वहीं कई एक पंडालों को आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके साथ ही मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रतिमा को गढ़ने के लिए शहर में पश्चिम बंगाल व आसपास के दूसरे प्रांतों के मूर्तिकार यहां 2 माह पहले से ही रह रहे हैं। प्रतिमा निर्माण में जुटे मूर्तिकार बताते हैं कि वे 2500 रुपए से लेकर 40,000 रुपए तक की प्रतिमा बना रहे हैं। पूजा आयोजकों की ओर से मिले ऑर्डर पर ही प्रतिमा का निर्माण किया गया है। बीते वर्ष की तुलना में इस बार कारोबार बेहतर हुआ है। नवरात्र पर कई जगह दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। इसे लेकर बड़े बड़े पंडाल भी बनाए जाते हैं। यहाँ खास तौर पर मूर्तियां भी आकर्षण का केंद्र होती हैं। ऐसे में पूजा समिति द्वारा मूर्तियां को बनाने का ऑर्डर पूर्व में ही मूर्तिकारों को दे दिया जाता है। शहर के ज्यादातर पंडालों का पट पंचमी एवं षष्ठी को श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया जाएगा। ऐसे में मूर्तियों को फाइनल टच देने का कार्य किया जा रहा है। सर
और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।